रहेगा कि ये जो माफियाज बच्चों से भीख मंगवाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, अब तो ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और हम देखते हैं कि बहुत बच्चे नज़र आते हैं और मुख्तलिफ एज के, जिसमें 5-6 साल से बच्चे शुरू होते हैं और 17-18 साल तक हम देखते हैं कि बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होते हैं और वो भीख मांगते हैं और सिर्फ सारा दिन यही काम करते हैं। और ये जो माफियाज उनसे ये करवा रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई रोकथाम के लिए कुछ किया जाता है? कोई अदारे काम कर रहे हैं या कोई ब्यूरोज काम कर रहे हैं? ये अभी हम जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का, तो बेसिकली ब्यूरो का काम इन्हीं के साथ लिए काम करना है। इनको प्राइवेट एनजीओ भी काम कर रहे हैं? प्राइवेट एनजीओ भी काम कर रहे हैं। अब हम मेरा इदारा जो मैं पिछले जो है वो कोविड जब स्टार्ट हुआ 20 से लेके अभी तक मैंने खासा जो है ना वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ, बैगर्स बच्चों के साथ, जिप्सी कम्युनिटी के साथ काम किया। सो मेरा बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का। वो जो आप माफिया की बात कर रहे हैं ना सर, मुझे माफिया नज़र नहीं आया। अच्छा, वो पेरेंट्स ही हैं जो खुद माफिया बने हुए हैं। वो पेरेंट्स ही हैं जो अपने, अच्छा वहाँ का आप लाहौर के अंदर रावी के ब्रिज के नीचे बहुत बड़ी जिप्सी कम्युनिटी है। अब वहाँ पे चले जाएं, वहाँ का स्टाइल क्या है, आप जब भी चले जाएंगे दिन शाम में चले जाएं, दिन टाइम में चले जाएं, तो वहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो आपको चारपाइयों पे जो है वो ताश खेलते हुए जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको बच्चे और औरतें नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो जैसे ही थोड़ी शाम होती है वो सारे अपने काम पे चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। आपका पॉइंट आ गया। बुड्ढा साहब प्लीज़ आप भी इसमें बताइएगा कि किस हद तक माफियाज इसमें काम कर रहे हैं और किस हद तक पेरेंट्स खुद जो है वो इसमें मुलविस है। हम बात तो सारी यही कर रहे थे ना कि जो बच्चे की जो लेबर है या बेगिंग है उसमें, वैसे अगर कोई माफिया है तो कानून इसके बारे में क्या कहता है कि माफिया ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा या किसी जगह भी नहीं होगा। माफिया भी होंगे, लेकिन ठीक है, स्पेशली जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। जी जी, वो जो बच्चे किडनैप होते हैं वो ऑब्वियसली वो माफियाज ही होते हैं जो किडनैप करते हैं। और उनसे वो किडनैप करके उन्होंने क्या लेना उनसे, फिर वो बेगिंग ही करवाते हैं। तो वो तो असल में तो वो पीछे जो हाथ है बेगिंग वाला, करवाने वाला, जी, मैं तो समझता एक्यूज तो वो है, ना कि वो बंदा जिसके पास जाके वो लेबर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको क्यों नहीं समझता, मैं वो है उसकी भी जिम्मेदारी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैं मिनी मार्केट में आइसक्रीम खा रहे थे, तो एक बच्चा भीख मांगता हुआ, तो मैंने उससे पूछा, वो बड़ा खूबसूरत और मासूम बच्चा था, मैंने उससे पूछा, बच्चे क्या तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा कि मेरे बाबा पीछे रिक्शे में बैठे। और आई वाज शॉक्ड कि यार इसका बाप इससे भीख मंगवा रहा है और खुद वो रिक्शे के अंदर बैठा है, आराम फरमा रहा है। सर्दी में हम देखते हैं वो सिग्नल पे बच्चा जो है भीख मांग रहा है, दूर कहीं देखें कोई ना कोई माँ बाप में से कोई ना, वो यकीनन फादर होगा, भाई होगा। बिल्कुल। और बच्चे बेचारे वो जो है उनको इस तरह ट्रेन किया, अगर उन्होंने कहना आओ हाँ तो मैं साथ ले जाऊँ, तो वो अवॉइड करते हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक, उनके सामने वो देख रहे हैं। ठीक, तो मैं समझ माफिया, बड़े माफिया तो खैर पेरेंट्स ही हैं। जी जी जी, लेकिन ऑल टुगेदर हम रूल आउट नहीं कर सकते। बच्चों की जो किडनैपिंग है वो ऑब्वियसली वो सारी अगर उसको इन्वेस्टिगेशन होती है तो समझ आती है कि ये किस तरह या क्यों किडनैप किया गया। ठीक, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी जी, फरमाइए सर। एक सवाल है मेरा कि हमारे पास एक बच्ची काम करती है, तो उनकी जो स्टेप मदर है, ठीक है, वो उनकी ताई हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, इस बच्ची को जो हमारे पास से जो ये बच्ची काम करके जो पैसे कमाती है वो पैसे अपने बच्चों पे वो लुटा देती हैं। और फिर उस बच्ची को अगर कोई उस फैमिली से कोई क्लोज हो जाता है इस बच्ची के साथ, यानी कि जैसे कि अगर बच्ची मेरे साथ हमारे घर पे क्लोज हो गई है बच्चों से, तो उसको जो है ना वो क्या करते हैं कि निकालते हैं और दूसरी जगह पे ले जाके नौकरी पे लगा देते हैं, ताकि इनके अंदर की बात जो है ना वो बच्ची जो है ना किसी के साथ शेयर ना करे, और वो बच्ची को अब्यूज भी करते हैं। अब ये है कि मेरा सवाल कि ऐसे सिचुएशन में हम बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करें या हम अपने पास रखें, या किस तरीके से सूरत हाल को जो है ये करें, इसलिए कि वो लोग कहते हैं बच्ची को कि अगर तुमने हमारे बारे में कुछ बोला या कुछ किया तो हम तुम्हारी या तो शादी करवा देंगे या तो हम तुम्हें जो है ना वो भीख मांगने पे या कहीं पे हम ले जाके तुम्हें लगवा देंगे।
अब ये जो कॉलर हैं, इससे आपको नौइयत का अंदाज़ा होगा कि किस हद तक लोगों को यकीन है अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, अपने जुडिशल सिस्टम पर, और जो है हमारे जो ब्यूरोज़ काम कर रहे हैं उन पर। तो आप प्लीज़ सारे इसमें बताइएगा कि क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। इस किस्म की सिचुएशन में मैं फिर आपसे यही कहूँगा, जो कानून कहता है वो ये कहता है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, वो ब्यूरो वालों के से हवाले कर देगी, और जो खातून उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होगी और वो प्रोसिक्यूट होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम करेंगे ही नहीं। इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, इसी डर से कि पता नहीं क्या अपना रास्ता खुद बनाता है, आपने सिर्फ इनिशिएटिव लेना होता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ उसमें जो कोई भी कानून स्पेशल है, जर्नल लॉ उसमें इन्वॉल्व होगा, वो ऐड होता जाएगा और वो खुद ब खुद उस रास्ते से चलता जाएगा। अगर इस बच्ची को उन्होंने ब्यूरो के हैंड ओवर करना है तो ब्यूरो वालों को कॉल करके वो खुद बुलाएंगे और ब्यूरो के हैंड ओवर हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतला देनी है और इनकी ड्यूटी ख़त्म। ठीक। और उनकी स्टार्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले इन्हीं को डिस्करेज करूंगी कि उन्होंने रखी क्यों है बच्ची। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो जाना चाहिए मेरा ख्याल है लोगों को, कि इसको खुदारा स्टेटस सिंबल ना बनाएं कि घर में बच्चों को आपने अपने छोटे बच्चों को जो है वो संभालने के लिए एक और छोटा बच्चा जो है वो रखा हुआ है, उसकी जगह अगर किसी बड़े को रख लें तो शायद आपको वो ज़्यादा सपोर्ट जो है वो कर सकता है। और ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये आप कानूनी तौर पे जो है वो जुर्म कर रहे हैं और इसके लिए आपके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन हो सकता है अगर आप बच्चे को घर पे मुलाजिम रखते हैं। बुर्रा साहब, यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ बताइएगा आवाम की आगाही के लिए भी और रियासत के लिए भी कि किस तरह की, क्योंकि ठीक है इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं या इकॉनमी है या जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी वसाइल के मामलात हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि हम एकदम से इस सारे जो है इसको बच्चों की चाइल्ड लेबर को, डोमेस्टिक लेबर को एकदम से ख़त्म कर दें। लेकिन रियासत की किस हद तक तवज्जो दरकार है, किस हद तक चाहिए रियासत को कि कानून में किस तरह की बेहतरी लाई जा सकती है, इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की, कम अज़ कम जो बच्चे काम कर रहे हैं रियासत उन पर चेक एंड बैलेंस तो करे कि उनको क्या बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है उसको तालीम दी जा रही है, उसको खुराक दी जा रही है कि नहीं, और उस पर कोई ब्रुटैलिटी या फिर कोई तशद्दुद का उसको निशाना नहीं बनाया जा रहा। प्लीज़। जी, मैं समझता हूँ पहले हमें ना एक थोड़ा सोसाइटी में ये यकीन आना चाहिए कि ये बच्चे जो है ना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और ये बेगिंग या जो लेबर है बच्चों से ये क्राइम है। हमें यकीन नहीं आता कि ये क्राइम नहीं है, ये खैर है जी, ये मजबूरी है। तो ये जिम्मेदारी समझते हुए शहरियों को चाहिए कि वो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ये थोड़ा एक जिम्मेदारी हम अपनाएं कि हम उनको इतलाक करें। ठीक। कि भाई ये गलत, वाकई गलत हो रहा है, इसमें हमें ये कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि ठीक है पेरेंट्स जो हैं वो गरीब हैं तो लिहाजा इसकी सपोर्ट हो रही है, इनकी कोई मजबूरी होगी। हम इसको समझें क्योंकि वो जो बच्चा है ना वो यूज़फुल बच्चा नहीं बनेगा, वो बड़ा होकर ना यूज़फुल शहरी नहीं रहेगा, वो रियासत पे बोझ बनता जाएगा। बिल्कुल। रियासत को एक पढ़े लिखे और अच्छी परवरिश वाले बच्चे जो हैं वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, वही उसका मुस्तक़बिल। ये अपना अनपढ़ और मेल ट्रीटमेंट किए हुए बच्चे जो हैं वो रियासत पे बोझ बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पॉपुलेशन ही पहले ही इतनी ज़्यादा है लेकिन हम पढ़े लिखे कितने हैं इसमें। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये शहरियों को चाहिए कि इसको जुर्म समझते हुए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस पर तवज्जो दे दें और इतलाक कर दें, बजाय इसके पूछें, हमसे पूछें कि हमें फ़लाँ मामले में हमें क्या करना है। आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आप